जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को पुल बैक का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो है दोस्तों बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि पुल बैक का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है रिवार्ड रेशियो जो आपका होता है वो बढ़ जाता है। काफ़ी हद तक आपके रिवार्ड रेशियो बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसका स्ट्रक्चर, किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए पुल बैक का, और पुल बैक में आपको क्या क्या देखने चाहिए। क्योंकि पुल बैक एक ऐसा कंडीशंस होता है एंट्री का जहां पे बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट ना हो। ये जो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का है दोस्तों, आपको ये 11वां पार्ट है। 10 पार्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है आपको प्रीमियम वीडियो है, पेड वीडियो है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आप स्टार्टिंग से जब देखेंगे इसका कोर्स तो आपको फिर महसूस होगा कि ये जो कंटेंट है ये कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। और जो लोग कहीं पे स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स किया होगा तो उनको तो और ज़्यादा वैल्यू लगेगा कि ये कंटेंट में और उसमें कितना जो है डिफरेंट है। क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वालिटी चीज़ें हैं ना, जो एक्चुअल में मार्केट्स में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये जितने भी है आपको ये अपडेटेड है दोस्तों, ये अपडेटेड है। अभी जो है आप देखेंगे उसको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जो सीखने वाले हैं दोस्तों वो लोग जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको एक तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे 2-3 मिनट देखने के बाद अरे क्या है कंटेंट में, ये क्या है, ये सब हमें सीखना। मैं कहूँगा कि आप जब स्टार्टिंग से लेकर के जब अंत तक वीडियो देखेंगे फिर आपको महसूस होगा कि वो क्या है, उसके अंदर क्वालिटी जो होती है ना वो बीच में होती है और आगे चल करके धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। एनालिसिस हम लोग धीरे धीरे करते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक से ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, चाहे कोई भी वीडियो हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और सीधा मैं आपको एडवांस लेवल पे बताने लगूँ तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि चाहे कितना भी पार्ट्स बने, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि पहले उसका बेसिक चीज़ें आपको कवर करूं। किसी भी आपको कोर्स जो भी मैंने अभी तक शेयर किया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, मैं सोचता हूं कि पहले बेसिक चीज़ें कवर करूं। और बहुत सारे लोग ये चीज़ देखते कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं डिस्कशन कर रहा होता हूं तो फिर वहां पे कमेंट कर लेते हैं कि अरे ये तो आपने बेसिक चीज़ें डिस्कशन कर रहे। पहले आप पूरा देखेंगे ना वीडियो को, फिर आपको महसूस होगा कि जो चीज़ आज मैं मान लीजिए कि जो पॉइंट्स आज मैं पुल बैक के विषय में बताने वाला हूँ, ये आप आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये डेट नोट कर लीजिए। और जो अपने पुल बैक का पहला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, पुल बैक कोर्स करके एक वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। 4-5 उसमें पार्ट होगा। तो आप जब देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये डेट से पहले कहीं भी वीडियो आपको यूट्यूब से या कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, आपको ब्लैंक पेज पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, ब्लैंक पेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से हम लोगों को पुल बैक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सारे चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। इसका सबसे पहले तो 11 नंबर का ये पार्ट है, ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जो पहला पॉइंट्स मैं हमेशा हर वीडियो में डिस्कशन करता हूं, आपको यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आपको जब तक स्टार्टिंग पहला पार्ट से नहीं देखेंगे ना तब तक मान लीजिए कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा, पर इसको इस्तेमाल मतलब मान लीजिए कि किस तरह से हमें करना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरा पुल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, हर एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। पर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ट्रेंड के विषय में नहीं मालूम होगा, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जब आपको मालूम नहीं होगा तो आप मान लीजिए कि ट्रेड ले भी लेंगे, आपका ट्रेड भी सही हो जाएगा, बाद में पता लगा कि 2-4 ट्रेड आपने किया, एक अब तीसरे चौथे 5वें ट्रेड में सेल हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो पहला पार्ट होगा वहां से आपको पूरा देख लेना है। क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो अब जैसे मान लीजिए एक बार वापस आ जाते हैं तो ये देख लेना। देखिए हम लोग जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे, अप और डाउन दोनों कंडीशंस में जो है इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मान लीजिए कि पुल बैक का हम लोग पुल बैक क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, अब जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो अभी क्या होता है, देखिए रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो आपको ये चीज पता होता है कि मार्केट्स का जो है ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और मार्केट यहाँ तक आएगा। यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नॉर्मल ऐसे मान लीजिए
कि यदि मार्केट यहां तक आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट्स पे बाय करूंगा, एक व्यू बना करके, एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप लगा करके मैं यहां पे बाय करूंगा। एग्जैक्ट कहां पे, इसी के आसपास में बाय करूंगा, बॉटम में, ताकि हम लोगों का यहां पे बॉटम में बाय हो तो ऊपर जाते जाते एक बड़ी रिवार्ड रेशियो जो है यहां पे कैप्चर हो सके। तो ऐसे कंडीशंस में पुल बैक में जो है हम लोग ये कंडीशंस में बाय करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे बाय करेंगे, कई बार होता है बाय करते ही मार्केट नीचे टूट जाता है, तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स जो है आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और पहला काम जो करना है वो ट्रेंड में इस्तेमाल करना है इसको, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और ट्रेंड को पूरा एनालिसिस आपको, ट्रेंड का पूरा एनालिसिस आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि पुल बैक, ये पॉइंट्स देखिए, अभी ये पॉइंट्स हाई लगाया, अब क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची आपको इस्तेमाल करना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिबोनाची का वीडियो भी देख लीजिए। हालांकि फिबोनाची का जो है हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से इस्तेमाल करना है आगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मान लीजिए कि ये लो से लेकर के ये हाई तक आप फिबोनाची लगा लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लेवल्स मान लेता हूँ कि मैं 30% मान लेता हूँ, रिट्रेसमेंट का मैं प्राइस एक्शन बेस्ड मान लेता हूँ कि ये 30% का लेवल है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो है आपको 50% का लेवल है, ठीक है। मैंने ये दो लेवल्स निकाल लिए। आपको पता है कि मार्केट यदि 30% तक रिट्रेसमेंट करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। अब 100% गारंटी तो नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक जो परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है, परफेक्ट रिट्रेसमेंट जो आपका लेवल होता है वो होता है नॉर्मल 30% का। यदि मार्केट्स कोई भी स्टॉक 30% रिट्रेसमेंट करता है तो उसकी ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि ये वो यदि ब्रेकआउट होता है तो आपका ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वो 1:1 का जो है टारगेट दे करके जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे एंट्री लेता है, ये ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे एंट्री लेता है, तो यहाँ से जो है 1:1 के टारगेट्स आते हैं। 30% यदि रिट्रेसमेंट करता है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। 50% रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग ब्रेकआउट्स पे एंट्री नहीं लेते। इसका रीजन क्या है वो मैं शायद कभी ऐसा हुआ तो जरूर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो 50% पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री नहीं करते हैं, 50% का फिर अलग कंडीशंस लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 30% का क्या होता है, 30% का हम लोग जो है एक पावरफुल रिट्रेसमेंट लेवल मानते हैं। 30% को हम लोग क्या मानते हैं, एक पावरफुल रिट्रेसमेंट लेवल मानते हैं। तो 30% पे जब भी मार्केट टेस्ट करता है, मान लीजिए कि अभी मार्केट यहाँ से गिरते हुए, हमें पता है कि मार्केट जो है 30% का पावरफुल लेवल है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ तक गिरते हुए आया, अब ये कंडीशंस में, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार इसको पूरा डिलीट करके वापस से मैं इसको जो है इसी कंडीशंस को बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। बस इतना आप लोग याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हाई लगाया मार्केट्स और यहाँ पे जो है मार्केट मान लीजिए कि 30% का रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, 30% का लेवल याद रखिए। अब मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया, तो अब ऐसे में क्या करना है, आपको एंट्री लेने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका जो होता है वो होता है कैंडल स्टिक्स का, ठीक है। कैंडल स्टिक्स का हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे, देखिए इसके ऊपर जो हमने उसमें बताया हुआ है, आप जाकर के देखेंगे। तो अब इसको वापस करेंगे तो वही लॉजिक काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है, 5-10 मिनट लग जाएगा फोकट का। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक्स का जो है इस्तेमाल करेंगे एंट्री करने के लिए। कैंडलस्टिक्स का कैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो वो क्या होगा, मार्केट रेड कैंडल बनेगा, ये चीज याद रखिए। तो रेड कैंडल जब भी बनेगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेड कैंडल्स बना हुआ है, यहाँ पे जो रेड कैंडल्स बना हुआ है, जो आप मान लीजिए कि 30% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया, तो अभी जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल, एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होगा, आपको जस्ट इसके पीछे का जो दो पार्ट्स आप देखेंगे तो वो दोनों पार्ट्स मैंने इसलिए पहले डिस्कशन किया हुआ था, इसीलिए मैंने डिस्कशन किया हुआ था कि पुल बैक को जब हम लोग आगे डिस्कशन करें तो उसमें पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स का क्या वैल्यू होता है और किस कैंडलस्टिक्स को कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जब 10वें पार्ट जाकर के देखेंगे और 9वें पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ कैंडलस्टिक्स का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, बुलिश बेयरिश बाकी सारे कैंडलस्टिक्स का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक, यदि आपने पीछे का देखा होगा तो आपको पता होगा वीडियो, इसलिए मैंने बोला कि आप स्टार्टिंग से देखना है आपको। अब देखिए जैसे ही ये बुलिश कैंडलस्टिक्स जो यहाँ के कैंडलस्टिक्स थे उसको जैसे ही ब्रेक किया, ग्रीन कैंडलस्टिक्स के साथ जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद ये हाई के बाद जो है हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जैसे ही एंट्री करेंगे उसके बाद स्टॉप लॉस जो कैंडलस्टिक्स होगा ना, उसी कैंडलस्टिक्स के जस्ट नीचे लगा देंगे और ऊपर 1:1 का जो है 1:1 से ज्यादा का आप यहाँ पे टारगेट्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम आपका टारगेट जो है 1.5 के करीब करीब होगा, ठीक है, 1.5। उसके बाद जो है आपका टारगेट जो है यहाँ पे 1:2 का जो है रिवार्ड रेशियो रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका 1:3 का रह सकता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिए कि 1.5 का मिनिमम आपका रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे आप पकड़ के चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कई बार क्या होता है 1.5 या फिर 1:2 का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये इसलिए आपको पकड़ के चलना चाहिए क्योंकि पुल बैक का जो आपका एंट्री होगा ना, पुल बैक में आपके जो है मान लीजिए कि
आप मान लीजिए 10 ट्रेड लेते हैं तो आपका ऐसे मान करके चलिए कि यदि आपका एक्यूरेसी 60% 65% भी होता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप इंप्रूवमेंट्स करेंगे अपने आप को, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स होगी, यदि आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप धीरे धीरे करके आप इंप्रूव करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब देखिए मैं इसको चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा आगे चल करके भी। अब देखिए यहाँ पे और इसका देखिए, अब मान लीजिए कि ये तो हमने एक पॉइंट्स पे देखा यहाँ पे। अब देखिए अब इसका कैसे पता लगाया जाए कि एग्जैक्ट कहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितना है। देखिए मैंने अभी तो ओपन नहीं किया अपना टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं आपको दिखा देता। देखिए कॉल वॉल मैं नहीं देता हूं, आप सिर्फ चार्ट लर्निंग के लिए शेयर करता हूं, तो वहां पे मैं आपको दिखा देता, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी यहाँ पे चार्ट पे दिखा दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे चार्ट्स हैं जहां पे हमने वो दिखाया हुआ है उसका किस तरह से, जो अभी पॉइंट्स बताने वाला हूं। अब मान लीजिए क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, मार्केट जब चढ़ रहा होता है ना तो मार्केट इस तरह से चढ़ता है, ठीक है। मार्केट जब चढ़ रहा होता है तो मार्केट इस तरह से चढ़ता है। मान लीजिए कि जब मार्केट गिर रहा होगा तो इस तरह से मार्केट जो है गिरेगा, इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा। चढ़ रहा होगा तो इस तरह से मार्केट जिगजैग बनाते हुए मार्केट जो है यहाँ पे चढ़ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सेकेंड में डाउन ट्रेंड का, एक सेकेंड। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए अभी आपने देख लिया कि जो हमने व्यू बनाया उसी तरह से मार्केट चढ़ रहा होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो है मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, उसके बाद फिर इस तरह से, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, ब्रेकआउट्स हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट ऊपर चला गया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, जो पीछे का लेवल्स होता है ना, मान लीजिए कि ये पीछे का होता है तो हम लोग इसको मार्क करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ट्रेंड का कॉन्सेप्ट पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रेड लेते हैं तो ये हाई को मार्क करते हैं। रिवर्सल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से मार्केट मान लीजिए कि यदि यहाँ से ये मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, तो इस तरह से हम लोग यदि ट्रेंड कनेक्ट कर देते तो ये डाउन ट्रेंड बन जाता है कि मार्केट की संभावना होती है कि इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से मान लीजिए कि यह हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंड इसका चेंज होने की संभावना ज्यादा होती है, हाई को ब्रेक कर लिया। अब ये पॉइंट से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसे बन जाता है आपका अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब जैसे ही ये हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि बहुत संभावना होगी कि जैसे ही पिछले हाई को इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करना चाहिए या फिर इसके नीचे रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तो हम लोग इसको वैलिड जो है मानेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रेशर जो है, जो भी मान लीजिए कि अभी देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मैंने क्लियर किया हुआ है आपके ट्रेंड वाले वीडियो में भी, और आपके जो स्टार्टिंग से हमने जो डिस्कशन किया हुआ है उसमें भी स्विंग ट्रेडिंग में किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि देखिए जो भी वीडियो मैं कहता हूँ ना, आप या तो ऊपर सर्च बार में डाल दीजिए, ट्रेंड का स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, फिबोनाची का स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, और अपने जो ये कोर्स है ना स्विंग ट्रेडिंग का उसका मिल जाएगा। फिर वो जो भी कोर्स लेना, जो वीडियो लेना है आपको, ऊपर आप टाइप करिए फिबोनाची राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप लिखिए वहां पे जो भी आपको चाहिए, वॉल्यूम राजीव आरसीएस, जो भी आपको चाहिए वो ऊपर लिखिए सर्च बार में, राजीव आरसीएस आगे लगा दीजिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको आप आराम से जो है वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे इसको ब्रेक किया तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाई को मार्क करते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि ये पीछे के हाई के ऊपर यदि मान लीजिए इसको ब्रेकआउट किया तो इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करेगा। उसके बाद फिर वापस क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने इसको मार्क किया, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि यह हाई को हमने पीछे के मार्क किया कि पीछे में यहाँ पे हाई लगा रखा था और इसका ब्रेकआउट हो रखा है, तो ऐसे में हम लोग बहुत ये होता है संभावना कि मार्केट ये पॉइंट्स पे आकर के रिट्रेसमेंट करे, यहाँ तक एक बार एटलीस्ट जब ब्रेकआउट हो चुका है तो एक बार एटलीस्ट यहाँ तक आकर के रिट्रेसमेंट करे, फिर मार्केट जो है ब्रेकआउट ऊपर हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, जब मार्केट पीछे के हाई को टेस्ट कर रहा होता है, पीछे के हाई को जब मार्केट टेस्ट कर रहा होता है यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में जो है यहाँ पे फिर जो बुलिश कैंडलस्टिक्स का जो हमने सीन बनाया हुआ था उसको फिर इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है एंट्री लेते हैं, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे इस्तेमाल करके पुल बैक पे एंट्री लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, और दूसरी बात जो पीछे का हाई है इसके ऊपर आकर के मार्केट टेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो है अब मार्केट टेस्ट कर रहा है, जैसे ही एक बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ पीछे के कैंडल्स को ब्रेक किया उसके बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। यदि आपको इसको और भी डिटेल्स में जानना है तो कैंडलस्टिक्स वाले कोर्स में जाइए, आप ऊपर में सर्च कीजिए कैंडलस्टिक्स फुल कोर्स राजीव आरसीएस, वहाँ पे पूरा कैंडलस्टिक्स का मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे, और फिर ऊपर का जो है हम लोगों का 1.5 का पहला तो 1:1 का बना करके चलिए, उसके बाद फिर ट्रेल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 1:1 का रखिए पहला, उसके बाद फिर जो है आप ट्रेल स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे ही 1.5 होता है उसके बाद फिर ऊपर कर दीजिए स्टॉप लॉस, फिर ऊपर कर दीजिए, फिर ऊपर कर दीजिए, फिर कंटिन्यू रहेगा आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। मान लीजिए कि ये सीन भी होता है तो पीछे जो, अब देखिए इसका क्या सीन है कि आपका जो लास्ट
आपका जो लास्ट यहाँ पे आपका जो हाई या फिर लास्ट हाई या फिर आपका लास्ट यहाँ पे जो है लो होता है, वो कंडीशंस में मार्केट क्या होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना होती है। लास्ट हाई और लास्ट लो पे मार्केट के मान लीजिए कि रिवर्सल होता है कल को, तो आपके वहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना होती है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे यदि लास्ट हाई लास्ट लो को भी देखना है तो इसका भी हमने कोर्स बना रखा है। एच एल ब्रेकआउट थ्योरी डालिए, वहाँ पे आ जाएगा, या फिर HLOC थ्योरी डालिए, ये दोनों थ्योरी जो है आपको दोनों थ्योरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रिवर्सल देखना है तो रिवर्सल के लिए भी ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आप देख सकते हो, ऊपर में हमने डाल रखा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी देखना है मेरे ख्याल से देखिए सभी आपको देखने चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया और बाकी का भी। अब मान लीजिए कि हम लोगों को एंट्री कैसे करना है, देखिए मैं एक बार ये भी डिस्कशन कर देता हूँ। अब एंट्री कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, बुलिश कैंडलस्टिक के साथ आपको एंट्री करना है, क्योंकि देखिए मैं एंट्री को बहुत ज़्यादा डीप में वो नहीं करूँगा। अब देखिए एक बार वापस हम लोग कर ले, जैसे मान के चलिए देखिए मार्केट देखिए यहाँ से जो है हमने ये कैंडलस्टिक्स बनाया, मार्केट्स वापस जो है ये देखिए ये कैंडलस्टिक्स बना, इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 30% 40%, मान लीजिए ये 30% का लेवल है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तरह से कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वापस जब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडलस्टिक्स को ब्रेक करेगा, ऐसे मान लीजिए कि ये कैंडलस्टिक्स को यहाँ पे ब्रेक किया, फिर उसके बाद हम लोग ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगा आपका, जैसे ही अगला कैंडल स्टार्ट होगा एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाएंगे। अब देखिए ये छोटा यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, ये कैंडलस्टिक को लास्ट जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक करना चाहिए ग्रीन कैंडल्स के साथ। ठीक है, अब इसको देखिए पुल बैक में आप यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का बहुत ही इफेक्टिव जो है यहाँ पे असरदार होता है, बहुत इफेक्टिव असरदार होता है। मैं वॉल्यूम को जो है आगे डिस्कशन करने वाला हूँ, इस कोर्स में हमने डाला हुआ है वॉल्यूम को। ठीक है, आगे मैं आपको जरूर पॉसिबल हुआ तो पुल बैक में मैं आपको दिखाऊंगा कि पुल बैक वगैरह सब में किस तरह से इस्तेमाल करना है। बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना। और हाँ, एंट्री का जो मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए टाइम फ्रेम देखिए 1 घंटे में भी आप इसी तरह से व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद डेली चार्ट्स में भी आप जो है एंट्री ले सकते हैं सेम कंडीशंस को इस्तेमाल करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 घंटे में एंट्री लेंगे तो 1 घंटे के हिसाब से आप स्टॉप लॉस SL लगाइए, और यदि डेली के हिसाब से लेते तो डेली के हिसाब से जो है आप यहाँ पे SL लगाइए और टारगेट लगाइए। दोनों चीज़ याद रखिए, आवरली पे एंट्री करेंगे तो आवरली का SL टारगेट होगा, देखिए 1 घंटा नहीं, आप 2 घंटे 3 घंटे कोई दिक्कत नहीं। आप डेली करेंगे तो डेली का जो है आप स्टॉप लॉस टारगेट एंट्री होगा, ये दोनों चीज़ याद रखिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि मैं रैंडमली प्लेस पे दिखाऊंगा, आपको इसको एक्चुअल में इस्तेमाल करना है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसके अंदर जो है आपको इस्तेमाल करना है। हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब मान लीजिए कि देखिए यहाँ तो गिरा हुआ, ऐसे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ऊपर जा रहा है ऐसे कंडीशन में, तो ये हाई हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मार्केट ये लो से लेकर के मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, तो इसको आप फिबोनाची से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपको बस ऐसे दिखाने के लिए फिबोनाची से निकाल देता हूँ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत धरफर नहीं है, टेंशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, एक बार जो हमने ड्रॉ किया इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है किसी को। देखिए इतना प्रीमियम कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सकेंगे, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए मान लीजिए 30% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, और 30% का लेवल है तो 30% रिट्रेसमेंट हुआ इसका। अब ये जो कैंडल है ना, ये जो आपका रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए जो इसका ये कैंडल बनने वाला है, ये ग्रीन कैंडल। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ ये हाई पे, यहाँ पे इस कैंडल पे आपका एंट्री होगा। स्टॉप लॉस जस्ट ये जो आपका ये जो ग्रीन कैंडल है इसके जस्ट नीचे जो आपका इसका लो होगा, उस लो के जस्ट नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, और टारगेट जो है आपका पहला 1.5 के करीब करीब का होगा। ठीक है, ये देखिए, और ट्रेल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1:1 से ट्रेल स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा दिया, देखिए ये ग्रीन कैंडल के नीचे पहला टारगेट जो है आपका 1:1 से यहाँ से आप ट्रेल स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1.5 का जो है आपका रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, 1.5 का रिवार्ड रेशियो होना चाहिए यहाँ तक, मिनिमम इतना आपका रिवार्ड रेशियो यहाँ पे। ये तो कुछ, एक सेकेंड, ये देखिए इसके ऊपर हमने डाला और फिर हमने यहाँ पे डाला, ये देखिए ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन इस्तेमाल करने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सॉरी, वो वहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग लॉन्ग शॉर्ट देखिए ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता है तो ऊपर सर्च बार में ट्रेडिंग व्यू डालिए, राजीव आरसीएस डालिए, फ्री ऑफ कोर्स पूरा का पूरा हमने 2-2.5 घंटे का कोर्स बना रखा है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो है 1.5 का रिवार्ड रेशियो रखेंगे, नहीं ठीक था मेरे ख्याल से। ये देखिए 1.5 का रिवार्ड रेशियो 1 घंटे का चार्ट है ना, वही तो मैं देख रहा हूँ कि आखिर ये 1.67 1.167 क्लॉज, वही तो मैं देख रहा हूँ 1 सेकेंड, ओहो सॉरी, मैं इसका PNL देख रहा हूँ, इसको देखना चाहिए ऊपर नीचे का देखना चाहिए लेवल्स। वही तो देखिए बोर्ड पे क्या होता है ना, बोर्ड ज़्यादा चमकता है ना, तो उसकी वजह से आँख पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ तक आएगा इसका 1.5 के करीब करीब, ये इसका PNL में देख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगाया इसके लॉग नीचे जस्ट। अब आपका जो 1:1 का रिवार्ड 1:1 का जो है आपका पहला, तो यहाँ तक आपका आएगा, यहाँ पे 1:1 यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो जैसे ही यहाँ से वो होता है आपका, उसके बाद आप जो है ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए। 1.5 जो है मिनिमम यहाँ तक आपका रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है आपका ट्रेल करते जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए इसके नीचे आप लगा करके इसके नीचे आप लगा करके रखेंगे, उसके बाद फिर आप उसके नीचे लगा करके चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके ये आपका बढ़ता चला जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके जहाँ तक कैंडल्स ऊपर चलते जाते हैं, फिर जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, इसके नीचे आपने 2.73 का जो है 2.72 का जो है आपका रिवार्ड रेशियो आया, तो अब धीरे धीरे करके इसको ट्रेल करते जाइए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वापस रिवर्स होकर के आता है तो इससे हिट हो जाता है, नहीं आता तो फिर वापस यदि मार्केट ऊपर चले जाता है, मान लीजिए कि इसके ब्रेकआउट होकर के क्लोज हो जाता है, फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, उसके बाद फिर वापस इस तरह से फिर कंटिन्यू आप करने जो। तो ऐसे इस कंडीशन में आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके चलना है। मैं डेली चार्ट्स लगा करके दिखाता हूँ, देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है किसी को और टेंशन फ्री रहना है। ये देखिए चलिए तो यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। ये देखिए सबसे पहला चीज़ क्या करना है आपको, सबसे पहला चीज़ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर ये देखिए ये तो इतना क्लोज हो गया ऊपर जा करके कि फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि ये लो से लेकर के आपने यहाँ पे लगाया, ये लो से लेकर के ये हाई तक आपने फिबोनाची डाला। अब यहाँ पे 50% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया। आप थोड़ी देर के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि चले ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ, आप एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट आपका यहाँ पे लगता, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉप लॉस जस्ट आपका यहाँ पे एंट्री लेते, ये हाई के इसके ऊपर आपका एंट्री होता तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगता, उसी कैंडल्स के नीचे अगले दिन एंट्री लेते, उसी कैंडल्स के नीचे लगता और पहला टारगेट 1.5 के करीब करीब होता, ठीक है। और इसके 1:1 आता है, उसके बाद ट्रेल करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1:1 यहाँ तक आएगा, इसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ता है ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आपको जो कैंडल क्लोज हुआ उसके नीचे लगा करके चलना पड़ेगा 1.5, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर चढ़ता चला गया, ठीक है। आप ट्रेल करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद फिर आगे लगाएंगे, इस तरह से करते 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 धीरे धीरे जो है आपका बढ़ता चला जाएगा और फिर इस तरह से आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एक पॉइंट्स मैंने अभी थोड़ी देर के लिए आपको बताया हुआ था कि पीछे का जो है हम लोग चलिए थोड़ी देर की, अब मान लीजिए कि यहाँ से आपने ये लो से लेकर के ये लो से लेकर के आपने ये हाई तक मार्क किया और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है, परफेक्ट एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना है, फिर उस हिसाब से एंट्री करना है। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट हो रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका रिट्रेसमेंट जो है 26-27% के करीब करीब हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देखिए ये आपको ध्यान से देखिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटा कैंडल्स के साथ जो है यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये कैंडल्स के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए एक कैंडल, फिर जाकर के आपका एंट्री होगा। ये यहाँ पे ये कैंडल जैसे क्लोज होता ना, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होता ना, फिर जाकर के इस तरह से फिर ऊपर जाता, तो आप एंट्री मत करिए ऐसे कंडीशन में। कोई धरफर नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है आपको ट्रेड करने का, ठीक है। सॉलिड यदि रिट्रेसमेंट, मैंने देखे इसलिए बोला कि रिट्रेसमेंट परफेक्ट होना चाहिए, 30% का मिनिमम रिट्रेसमेंट होना चाहिए, फिर जाकर के हम लोग उसमें एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, छोटा सा पिन बना, उसके बाद फिर धीरे एक बड़ा सा कैंडल क्लोज हुआ। हमें कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठ करके इसको देखना है, ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में भी सेम करना है आपको, सेम जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ है।
यदि आप कहेंगे तो डाउन ट्रेंड का मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, आप लोग इतना समझदार हैं। खैर कोई नहीं, दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये लो से लेकर के हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका रिट्रेसमेंट हुआ, ये कैंडल रेड कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे इसके ऊपर जाकर के एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे सेल लगा सकते हैं, फिर ऊपर टारगेट आपका हो सकता है, फिर ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, धरफर नहीं करना है, ठीक है। और फिर हम लोग जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले थे, जैसे मान के चलिए ये देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बार डाउन ट्रेंड को भी देखेंगे, ये देखिए, ये जैसे कैंडल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये कैंडल्स के नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे, रिट्रेसमेंट हो जाएगा, आपको रिट्रेसमेंट लेवल 30% का निकल जाएगा, ठीक है। ये आप इसको काउंट कर लीजिएगा, देखिए आपको, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे फिबोनाची का, आपको पता लग जाएगा रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके नीचे ये कैंडल्स जो है आपको इसके नीचे जस्ट क्लोज हुआ है, तो फिर इसके नीचे आप जो है एंट्री कर सकते हैं। यदि यहाँ पे एंट्री मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है, इतना गैप अप हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, धरफर करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में देखिए, मैं फिबोनाची भी लगा देता हूँ, कई लोग सोचेंगे कि अरे फिर आपने बता दिया और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए 38% रिट्रेसमेंट किया, ये देखिए जस्ट डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं, ये 38% के करीब रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस देखिए मार्केट कंडीशंस को चेंज किया, जैसे ही मार्केट नीचे आया फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इसको बस आपको टेंशन नहीं लेना है और टेंशन फ्री होकर के करना है, मतलब टेंशन फ्री होकर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि ये लेवल्स को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लो बना हुआ है इस तरह से, और इसको हम लोग मान करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया है, यानी कि ये पॉइंट्स को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी किया है, पीछे में भी हुआ है, और ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर गया है, तो ये पॉइंट्स को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मार्केट, मान लीजिए कि हमें पता होता है कि ये पॉइंट्स के करीब करीब आ सकता है। तो यदि यहाँ से ये जो कैंडल आपका, यहाँ से मान लीजिए कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसके नीचे जाकर के एक कैंडल यदि क्लोज होगा, तभी जाकर के हम लोग जो है एंट्री शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिए। जैसे ही क्लोज होता फिर उसके बाद यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे ऊपर लगा करके, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है इसके ऊपर शायद वीडियो बना हुआ है, क्योंकि पूरा डिटेल्स में उसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया हुआ है, तो फिर टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाया जाए, पर क्या कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री रहना है। और फिर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करके जरूर चैनल को जो है रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँच सके। और जो भी लोग देखिए प्राइस एक्शन का अपना कोर्स करना चाहते हैं तो वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर देखिए जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उन सबको डिस्कशन किया जाता है। जा करके जो है वहाँ पे चेक कर लीजिए, उसका जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह सब है, चूँकि क्लास जो है बहुत लंबा चलता है, तो आपका विजन होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेडर बनना है आगे चल करके, तभी जा करके, या फिर एक स्विंग ट्रेडर, जो भी है, आप इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आपका विजन होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक लंबा टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 महीना 1 साल का, फिर जाकर के आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि आप ये सोच रहे हैं कि अगले 10 दिन में मुझे ट्रेडर बना देगा कोई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले ही, और सभी वीडियो में आपको बता देता हूँ, वही लोग ज्वाइन करें जो जिनका एक है कि सच में वो मेहनत करना चाहते हैं, सच में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और सच में वो ट्रेडर या फिर एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, तभी जाकर के आपके लिए वैलिड होगा। नहीं तो फिर यहाँ आने वाले बहुत लोग होते हैं और जाने वाले हर दिन जाते हैं मार्केट्स में, लॉस करते हैं, जाते हैं, कॉल लेते हैं, टिप्स लेते हैं, हजारों तरह के, कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों का। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। और फिर दोस्तों, आप सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखिए, और प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए कि आपने लास्ट तक सच में वीडियो देखा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करते रहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट होगी आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।